ये आंख से कहा किसने पहले? आंख से ये बात किसने कही कि वो सुंदर है? कौन कहता है? मुंह। मुंह कहता है। अच्छा, मुंह से निकली और आंख तक पहुंची, ये बीच में किसने काम किया? कोरियर सेवा किसने किया ये काम? ये दो लटके हैं ना, इन्होंने किया। रहमा में कथा हो रही है, ये बात किसने पहुंचाई? ये गड़बड़ करते हैं। और महाराज नारद जी के पास से कामदेव हार गया और हार के चलने लगा। तो चलते चलते कामदेव चिल्ला के बोला कि दुनिया में बहुत महात्मा देखे पर आप जैसा नहीं देखा। और नारद जी, किसी ने कामदेव से कहा कि बाबा को जीत लिया। कामदेव ने कहा कि नहीं, आंख की दवाई ने काम नहीं किया, मुंह की दवाई ने काम नहीं किया। तो बोले अब कान में से डालिए है, ईयर ड्रॉप, और अंदर जाके सारे एक ही हो जाते हैं। बोले कान से डाली है। और महाराज जैसे ही कान में डाली कि आप जैसा कोई महात्मा नहीं हुआ, तब नारद जी ने नेत्र खोल के कहा कि ठीक हो बाबू। कामदेव ने कहा हम ठीक हैं, पर अब तुम ठीक नहीं रहोगे। यही गड़बड़ है। ये माया तेरी बड़ी विकट मेरे राम, ये माया तेरी बड़ी विकट मेरे राम। ये बड़ी विचित्र है। नारद जी जैसा व्यक्ति हमारे बक्सर वाले पूज्य साकेतवासी श्री मामाजी महाराज कहते थे कि नारद से काम विजयी कर विवश ब्याह के। नारद जैसा महात्मा, लेकिन आज नारद जी कामदेव से कह रहे हैं क्या हुआ? बाबा मैंने बहुत महात्मा देखे, आप जैसा नहीं देखा। और आप जैसा नहीं देखा, नारद जी इसी बात पर गड़बड़ हो गए। यही अभिमान हो गया। ये अभिमान बहुत परेशान करता है साहब। देव ऋषि नारद यहां से चले हैं और भगवान महादेव के पास। अच्छा, मेरा महादेव है ना, ये बड़ा सीधा साधा है, इसको सजावट बनावट कुछ नहीं आती बिल्कुल। कल विवाह में जो लोग आए थे उन्होंने देखा होगा कैसा आदमी है। हा? पहला आदमी है जो विवाह में दिगंबर। हाँ, कल मैंने बोला था ना। और उसमें भी अपनी मस्ती आनंद। अच्छा, महादेव के बारे में एक प्रसिद्ध बात है, क्या महादेव जैसा कोई नहीं है। क्यों? ये भोला है। जैसे ही नारद जी महादेव के पास गए, महादेव से जाकर कहा मैंने कामदेव को जीता है। महादेव कहने लगे कि अच्छी बात है, पर थोड़ा गीत कम गाइए। अब देखो, नारद जी से महादेव कह रहे हैं गीत कम गाइए, और नारद जी क्या सोच रहे पता है? नारद जी कह रहे हैं कि यही तो दिक्कत है, कंपटीशन का मामला है। इन्होंने कामदेव को जीता है, अब हमने जीत लिया तो इन्हें तकलीफ हो रही है। यही तो समस्या है। लेकिन नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, ये नहीं करें हमारा प्रचार, हम तो निर्दलीय हैं, खुद ही करेंगे। जैसे निर्दलीय होते हैं ना कई लोग। महाराज नारद जी ने कहा मैं खुद ही करूंगा। और गोस्वामी जी कहते हैं जी में यह कथा सुनाए हो, जी में यह कथा सुनाए हो, जी में यह कथा
जैसे मुझे सुनाई है ना, वैसे भगवान नारायण को मत सुनाना, क्योंकि भगवान नारायण के साथ एक शब्द लगा हुआ है, वे कौतुकी है। अब नारद जी ने कहा देखो कंफर्मेशन हो गया कि ये हमारी बड़ाई नहीं चाहते, कह रहे हैं कि कथा मत सुनाना। कोई बात नहीं, हम तो खुद ही अपनी कथा करेंगे। बाबा कहते हैं चीर सिंधु गवने गवने मुनि नादा चीर सिंधु चीर सिंधु चीर सिंधु चीर 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 सिंधु गवने मुनि नादा चीर सिंधु गवने चीर सिंधु गवने चीर सिंधु गवने चीर सिंधु गवने मुनि नादा चीर सिंधु गवने चीर सिंधु चीर सिंधु गवने चीर क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा मुनिनाथा जी। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, भगवान के पास गए। अब यहाँ देखो बहुत व्याख्या करूं ठीक नहीं है, पर मेरा मन नहीं कर रहा कि नहीं छोड़ूं प्रसंग, इसलिए कह रहा हूं कि नारद जी सोच क्या रहे हैं। नारद जी के मन में एक सोच चल रही है। क्या नारद जी सोच रहे हैं कि अब भगवान में और हम में ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? बहुत आप लोग प्रबुद्ध हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी कहते हैं कि अब हम और भगवान लगभग एक जैसे हैं। बोले क्यों? बोले भगवान में क्रोध नहीं है। भगवान के लक्षण क्या है? भगवान को गुस्सा नहीं आता। अच्छा भगवान को काम नहीं है, भगवान को ईर्ष्या नहीं है। और नारद जी कह रहे हैं कि हमने काम जीता अभी अभी, और काम ने हमारे भजन में गड़बड़ किया तो हमें क्रोध नहीं आया, तो कितने जीत लिए? काम और क्रोध। तो अब लगभग हम भगवान ही जैसे। अच्छा एक कमी रह गई, क्या? अहंकार भगवान को नहीं आता। नारद जी बोले देखो इतने बड़े आदमी हम हो गए और उसके बाद भी पैदल घूम रहे, अहंकार भी नहीं। अब हम लगभग भगवान। लगभग कौन है? भगवान। अच्छा और तब तक हुआ क्या? यही तो मानस का प्यार है कि जैसे ही गए तो भगवान के सामने गए ना, तो गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही। जैसे ही भगवान के सामने पहुंचे, नारद जी बीणा बजा के नारायण किया, तो भगवान ने क्या किया पता है? हरस उठे हरस मिले उठी कृपा निकेता। जैसे ही नारद जी की एंट्री हुई तो भगवान अपने आसन से उठ के खड़े हुए और कहा पधारो। नारद जी ने कहा ये हमारी हैसियत पहचानते हैं। देखो खड़े हो गए हमें देखते ही, अब हमारी स्थिति का इनको ज्ञान है। अच्छा अब तक क्या होता था? अब तक नारद जी भगवान के चरणों में गिरते थे। आज भी नारद जी ने सोचा कि छुएंगे, लेकिन तब तक भगवान ने किया क्या? हरस मिले, बाहों में मिलने लगे। नारद जी बोले अब देखो लगभग बराबर में है, अब ये मिल रहे हैं, पांव नहीं छुलवा रहे हमसे। और नारद जी से भगवान दूसरा शब्द और बोले, क्या? भगवान बोले बहुत दिनन मुनि की नीदाया, बोले भी हसी चराचर राया। भगवान बोले
बोले बड़े दिनों में आपने दया की है जो दर्शन दिया। नारद जी बोले अब इन्हें पूरी हमारे कांड का पता लग गया। अब भगवान हमसे कह रहे हैं कि दर्शन देने आए हो। अब देखिए हमारे दर्शन अब कोई मामूली नहीं है। शंकर जी जल गए पर ये समझ रहे हैं स्थिति, बहुत दिनन मुन कीनी दाया। अब बोले बेहस, पर गोस्वामी जी का संकेत है कि कोई लड़का दुनिया में बिगड़ जाए और कोई लड़का पगला जाए बिल्कुल, और पगला के अपने बाप के पास 6 महीना न जाए और 6 महीने बाद बाप के पास इठलाता हुआ है और बाप कहे कि श्रीमान जी बड़ी कृपा है कि दर्शन दिए, तो गुस्सा में है कि ठीक है। बहुत दिनन मुनकीनी, बाप लड़के से कहे कि आइए आइए श्रीमान जी आपने बड़ी दया की, इसका मतलब 2 मिनट बाद पिटने वाले हो। अब यही तो कमी रह गई है। लेकिन नारद जी, क्योंकि माया का ये खेल ही विचित्र है, इसमें समझ में नहीं आता। नारद जी गए, बैठ गए। अच्छा नारद जी अपनी, अच्छा भगवान ने नारद जी से सारी बात करते करते बीच में नारद जी, जिस आदमी को प्रशंसा की शौक होगी ना, वो बीच में आपको मौका बोलने का नहीं देगा। आप कभी देखना, जो आदमी समझो कि आपके पास बैठ के अपनी अपनी बोले जा रहा है, तो समझ लेना कि ये इस समय बीमार है, इसको टैबलेट चाहिए। आहा वाह, मेरे ठाकुर जैसा कृपालु कौन होगा, ये परम कृपालु है। एकदम समझ गए नारद रोगी हो गया है, अब इसका उपचार करना है। भगवान ने नारद से कहा, अरे भगवान ने गीता में कहा है ना, कौनते है प्रतिजानामि न मे भक्ता प्रणश्यति अर्जुन, मैं भक्त का नाश नहीं होने देता। नारद जी ने कहा कोई नहीं, अभी ठीक करता हूं। अच्छा नारद जी ने कहा एक काम करो, क्या 15 मिनट आराम से मेरे पास बैठो ना। भगवान ने कहा, नारद जी बोले कि ना ना टाइम नहीं है। क्यों? बोले जब से कामदेव को जीता है ना, तब से जगह जगह स्वागत समारोह चल रहे हैं। आप देख नहीं रहे, माला पड़ी है। 1-2 चेला को तो हमने 100 पकड़ने के लिए रख रखा, तुम 100 लोग उड़ाएंगे तो पकड़ो। भगवान ने कहा चलो ठीक है। अच्छा एक काम करो, क्या है महात्माओं का काम क्या है, क्या काम है? भगवान ने कहा एक काम करो, 10 मिनट तक राम कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा सुनाएंगे, पर आज कथा थोड़ी सी अलग है। कौन सी है? मार चरित नारद सुना। कामचरित, रामचरित सुनाने वाले के मुंह से कामचरित निकल रहा है। भगवान समझ गए कि अब मेडिसिन का पेशेंट नहीं है, अब सर्जिकल है, ऑपरेशन ही होगा इसका। फिजिशियन का केस नहीं है अब ये एमडी नहीं है, एमएस की शरण में जाएगा। और महाराज एक क्षण में बिना देर किए नारद जी को बहुत समझाया, नहीं माने, और तब भगवान के पास से उठ के चले। नारद जी तो चले, पर भगवान ने अपनी माया को बुलाया, आओ। क्या है? बोले बाबा का करो इलाज। महाराज थोड़ी दूरी पर नारद जी जहां जा रहे थे, वहां बहुत सुंदर नगरी बनाई है। ये भगवान ही तो नगरी बनाते हैं। और देखो ये दुनिया की नगरी, एक और नगरी बनाई है भगवान ने, बड़ी प्यारी नगरी है। वो कौन सी नगरी है? ये भी तो नगरी है। आपका ये क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड में नहीं आता, महाकौशल। हाँ, तो आपके पास में बुंदेलखंड थोड़ा सा है। बुंदेलखंडी एक बड़ी सुंदरी पंक्ति है, बना दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बना दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, हे बना दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बना दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, हे बना दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बना दई मेरे। कौन सी बकरी? बकरी कहते हैं बुंदेलखंड में मकान।
ऐसी अजब बनाई, बकरी ऐसी अजब बनाई, अरे बकरी ऐसी अजब बनाई, बकरी ऐसी अजब बनाई, और ना चौड़ी ना सकरी, ओ ना चौड़ी ना सकरी रे बनाई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी बनाई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बड़ी प्यारी ये बकरी बनाई है। अच्छा देखो एक बात ध्यान रखना, कारीगर का अजब तमाशा, कारीगर का अजब तमाशा, कारीगर का अजब तमाशा, कारीगर का अजब तमाशा। हम जितने बैठे हैं ईमानदारी से बताइए कुछ लगा इसमें? अरे ना ईंट लगी ना लकड़ी, ना ईंट लगी ना लकड़ी रे बनाई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी है, बनाई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी है बनाई गई। राम जी प्रकट हो जाएं तभी तो जाओगे आप लोग, कि पहले जाओगे? प्रकट हो तभी तो जाओगे। हाँ तो फिर आराम से बैठिए, सरकार प्रकट हो उसके बाद ही जाना है हमको। ओहो, नारद जी यहां से चले और माया की नगरी, गीता में भगवान ने कहा ना, मम माया दुरत्तया, मेरी माया बड़ी अजीब है। यह माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित को लख नहीं पावा। महाराज आज देवर्षि नारद यहां से चले हैं और वो जो सील निधि नाम के राजा की नगरी बनाई है, इसमें नारद जी पहुंचे। मैं एक विनम्र विनती आपको बीच में कर रहा हूं। नारद जी सबसे पहले कहां गए थे? कामदेव को जीत के सबसे पहले नारद जी कहां गए थे? किसके पास गए थे? शंकर जी के पास। हाँ, पहले महादेव, और महादेव ने काम किया था क्या? महादेव ने समझाए और माना नहीं, और जब माना नहीं तो महादेव ने एक काम किया क्या? दो गणों से कहा। क्या कहा? दो गणों से महादेव ने कहा कि इनके पीछे लगे रहना, ये कहां कहां जाते, ये कहां कहां जाते हैं, इनके पीछे लगे रहना। सीताराम भजो जाहि देहिया में, राजा राम भजो जाई देहिया में, सीताराम जाई देहिया में, ना तो भटकोगे जम के नगरिया में, ना तो भटकोगे यमु के नगरिया में, राजा राम भजो जाई देहिया में, राजा राम। भजो जाई देहिया। मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं, बहुत ध्यान देना। सबसे पहले महादेव के पास गए, महादेव ने एक दो गणों से कहा इनके पीछे लगे रहना। ये कहां कहां जाते हैं? ओहो, महादेव ने गणों से कहा, और आज यहां सील निधि की नगरी में जब आए हैं, सील निधि की बेटी का भाग्य, महाराज यहां सील निधि की बेटी का भाग्य नारद जी को बताने के लिए बुलाया, और नारद जी अंदर गए। गोस्वामी जी कहते हैं, आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। जरा मेरी बेटी के दोष और गुण बताओ। अच्छा बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये कथा बड़ी गूढ़ है राम जी की।
अच्छा, जैसे ही कहा मेरी बेटी के गुण दोष बताओ, तो नारद जी ने बेटी का हाथ देखा। अब यहाँ एक विलक्षण बात है, ध्यान से सुनना। क्या? नारद जी ने बेटी का हाथ देखा, और हाथ देखते ही उसमें एक रेखा है हाथ में। क्या है? जो यह बरहि अमर सोई हो। उसके हाथ में रेखा है कि जो इसका होने वाला पति है वो अमर है। और नारद जी रेखा को घुमा के अर्थ कर रहे हैं, जो यह बरहि अमर सोई, जिसे ये ब्याहेगी वो अमर। और नारद जी मन में बोले कि बस बन गया काम। बोले क्या? सारे लक्षण हम में भगवान के आ गए, बस एक ही लक्षण नहीं था। क्या? भगवान अमर है, हम अमर नहीं है। और इसने जो जयमाला डाली तो वो भी काम कन्फर्म हो गया, क्योंकि जो यह बरहि अमर सोई होई, मरने वाला भी काम खत्म, बस ये एक बार हमें मिल जाए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि देखना चाहिए हाथ। माई बाप दिखा रहे हैं हाथ, और नारद जी हाथ कम देख रहे हैं, देख रहे हैं मुंह। और बार बार देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और देखते देखते दिमाग लगा रहे हैं। अब दिमाग कहां लगा रहे हैं? 5 मिनट में गहरी सांस ली। राजा ने कहा कि महाराज, हाँ क्या देखा? बोले लक्षण कछ विचार उर रखे, छुपा लिए। राजा ने कहा बाबा कोई बात नहीं, ये कुटिया है, यहाँ ठहरिए, कल बेटी का स्वयंवर है, तो इसमें राजा हैं, महाराजा हैं, बच्चे हैं, माताएं हैं, लड़की हैं, लड़का है। बस एक ही कमी थी कि बाबा जी कोई नहीं था, आप ठीक आ गए। नारद जी बोले बाबा जी समझते हो उम्मीदवार है। हाँ? देखो हमारे परम श्रद्धेय यज्ञाचार्य जी जिनके पावन सानिध्य में यह पावन यज्ञ चल रहा है, ऐसे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय विप्रवंश अवतंस, नाम तो मैं नहीं लूंगा, बड़ों का नाम मेरा स्वभाव है कि मैं लेता नहीं हूं, तो ऐसे पूज्य आचार्य चरण यहाँ पधार रहे हैं। और उनकी बड़ी कृपा है कि वे दास के ऊपर कृपा करने पधार रहे हैं। उनके चिरंजीव कृपा पात्र अभिषेक जी और अन्य आचार्य सभी पधार रहे हैं। तो ये भगवान की बहुत कृपा है। श्री हरि शरणम 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 हरि स्वागत हमारे आचार्य चरण का। और मैं क्या कह रहा था? मैं निवेदन ये कर रहा था कि लक्षण कछु विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। लक्षण कछु विचार मन राखे, कछुक बनाई। सोच रहे नारद
बार बार आ रहा है, ये मिलेगी कैसे? और एक क्षण में विचार आ गया कि भगवान के सारे लक्षण मुझसे मैच खा रहे हैं। भगवान में काम नहीं, मुझ में काम नहीं, भगवान में क्रोध नहीं, मुझ में क्रोध नहीं, भगवान में ऐश्वर्य, मुझ में ऐश्वर्य, अरे भगवान को अहंकार नहीं, मुझे अहंकार नहीं, केवल हम में और भगवान में एक ही कमी है, क्या? भगवान अमर हैं और मैं किसी दिन मर जाऊंगा, क्योंकि एक बार मर चुका हूं भागवत में, दासी पुत्र था तो मर चुका हूं, तो फिर मर जाऊंगा, ऐसा कुछ हो मरूं नहीं। हाँ, एक उपाय, जैसे ही कन्या के हाथ में रेखा देखी, जो यह बरहे अमर सोई होई, नारद जी बोले ये मिल जाए फिर, और हम और भगवान एक ही है, फिर मरने का कोई चांस नहीं, ये मिलनी चाहिए। और महाराज यहां से राजा कह रहे हैं कि आप ठहरिए, और नारद जी कह रहे हैं कि ठहरेंगे नहीं, हम दौड़ेंगे। और बस एक अच्छा काम हुआ, जीवन में कितने भी काम बिगड़ जाए मेरे भैया, पर एक काम अच्छा हो जाए, क्या? बोले दौड़ जब जब हो तो भगवान के चरण की ओर हो। और नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे कन्या चाहिए पर भगवान के चरण में जाऊंगा। दौड़ के गए हैं। अब भगवान ने जो नारद जी को दौड़ते देखा तो अपनी माया को भगवान ने कहा कि बहुत बढ़िया हो तुम, काम पूरा कर रही हो, बाबा जी का हो गया काम। और जैसे ही नारद जी आए, अब देखो किसी बात को सीधे सीधे कहा नहीं जाएगा। नारद जी पास में बैठे, भगवान ने कहा सब ठीक है। अब नारद जी ये तो नहीं कह सकते कि शादी करवा दीजिए। नारद जी ने कहा क्या ठीक है, आजकल तो साधुओं का सम्मान नहीं है। क्या हुआ? कोई सम्मान नहीं है, लोग बहुत दिक्कत करते हैं महाराज। किसी के द्वार में जाके खड़े हो जाओ और कहो कि यहाँ रुक जाए, अरे नहीं हमें नहीं भरोसा, आज तो महात्माओं की तमाम बातें टीवी में आ रही हैं, हम नहीं रुकने देंगे। महाराज लोग अपने घर पर आजकल हमको आसन नहीं देते। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम विश्वकर्मा जी से कह के एक कुटिया का निर्माण कराते हैं, उसमें आप रहिए। नारद जी ने कहा देखिए कुटिया की बात नहीं है, कुटिया तो बहुत सारी खाली पड़ी हैं, लेकिन अब घर हो, अब फिर सुबह सुबह कौन झाड़ू करेगा, कौन पोछा लगाएगा, रोटी कौन बनाएगा? भगवान समझ रहे हैं क्योंकि लीला उन्हीं के। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक दासी या दास की व्यवस्था करें, एक लड़का आ जाएगा बढ़िया। महाराज लड़का के अंदर सेवा भाव नहीं होता पुरुषों में। भगवान ने कहा तुम कहना क्या चाह रहे हो? नारद जी बोले महाराज कुछ नहीं है, बस ये था कि बहुत कुछ कहा है, पर हमें थोड़ा समय का ध्यान रखना है। तो महाराज निवेदन मुझे ये करना था। भगवान ने कहा कितना सुंदर बनाए। अब नारद जी ने विचार किया कि कितना सुंदर बताएं। तो नारद जी ने कहा कि दुनिया में बहुत लोग सुंदर होते हैं, पर उनमें गड़बड़ होती है। क्या? वक्त के साथ सुंदरता ढलती जाती है। वक्त के सुंदरता नारद फूली दिस सोन दर्पण होता तो कम से कम एक बंदर दिखता। अब कट कट के बंदरों के मुख। नारद जी ने कहा हम बंदर, और जो कहा हम बंदर बनाए, एकदम क्रोध में आए और सबसे पहले भगवान शंकर के गणों से बोले। और शंकर जी ने गणों से कहा लाला भागाओ, हो गई कथा। बोले अब तो बाबा सामने ही, अब कैसे भागे? तो बोले फिर प्रसाद देगा, मानेगा नहीं। और एकदम तुरंत कहा जाओ निशाचर हो तुम, कपटी पापी को, जाओ राक्षस हो जाओ। पर शंकर जी के गण है ना तो बहुत मस्त हैं। इतने के बाद हंस के बोले दे दिया? बोले हाँ। बताने वाले को प्रसाद, बनाने वाले को नहीं दोगे? जिन्होंने बनाया उन्हें भी तो थोड़ा दे दो। और गोस्वामी जी कहते हैं भागे हैं उसी समय तुलसी बाबा कहते हैं फरकट को तुम्हारे
रास्ते में मिल गए। नारद जी बहुत क्रोध में थे। और नारद जी देखो एक बात ध्यान रखना, ये केवल राम कथा की बात नहीं, घरों की भी बात है। गुस्सा जब आता है तो आदमी की जबान पर कंट्रोल नहीं रहता है। जब वो बोलता है ना तो आप देखना, अब पति पत्नी में झगड़ा हो गृहस्थी में, तो पत्नी पति से कहती है जब गुस्सा आ जाते, बोले सुनो तुम अभी मुझे जानते नहीं हो मैं क्या हूं। अब 25 साल से साथ रहने, जानते नहीं तू बिमला है। पति होता तो बेचारा कुछ नहीं है, पर फिर भी जब भी गुस्से में आएगा तो कहेगा तू जानती नहीं है मैं एक अलग तरह का आदमी हूं। पत्नी कहती है कि तुझ जैसे ही ठीक ही है मैंने भी, तू कितना भी तो ये क्रोध में वाणी का संयम समाप्त होता है। नारद जी भगवान से क्रोध में कह रहे हैं कि तुम शुरू से एक नंबर के गड़बड़ हो। अच्छा भगवान ने कहा कैसे गड़बड़ है? नारद जी कह रहे हैं कि सबसे पहले गड़बड़ तो तुम ये हो कि क्षीर सागर का मंथन हुआ, जहर निकाला तो बेचारे शंकर को पिला दिया, अब तक नाचते हैं तांडव। और तुम लक्ष्मी ले गए, कौस्तुभ मणि ले गए, एक नंबर के गड़बड़ आदमी हो। कारण क्या पता है आपको? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, यू आर सुप्रीम पावर, तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं ना, ये तकलीफ है। अगर कोई ऊपर होता। और तब तक नारद जी गुस्से में आके साप दिए 3, क्या क्या? मनुष्य बनोगे, नारी के लिए रुलाया, हाँ तुम रोओगे, बंदर बनाया, बंदर मदद करेंगे, तीनों साप दिए। और भगवान ने अपनी माया को कहा कि जरा पर्दा हटाइए। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तो रमान राजकुमार। कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। तो नारद जी चरणों में गिरे। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले बाबा ठाकुर जी ये सब क्या हो गया? भगवान ने कहा कि जो हो गया सो हो गया, पर अब मत कहना कि परम स्वतंत्र सिर पर कोई, अब मत कहना। बोले क्यों? बोले साप शीश धर, आप कहते थे कि सिर पर कोई नहीं है, अब आपका साप देखो शीश पर रखा है, इसलिए अब ये मत कहना कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अब आप मुनियों की आज्ञा मेरे सिर पर है। और नारद जी ने रोकर चरण पकड़े तो भगवान बोले तुम एक बात सुनो। क्या? रो मत। क्यों? शंकर जी का नाम जप लो थोड़ा। बोले नाम तो जप लेंगे लेकिन ये सब बातें झूठी हो जाएं। भगवान कहने लगे ये तुम्हारी वजह से थोड़ी हुई है। तो मम इच्छा कह दीन दयाला।